Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, respected teachers and dear students. सैटरडे ते स्कूल जी छुट्टी हुई। केर ॿुधाए सघंदो त स्कूल जी छुट्टी छाजे करे हुई भला? केर ॿुधाईंदो? शाइर मशरिक अल्लामा इकबाल जे करे। हाणे नवंबर जेको आहे उन नवंबर में उर्दू अदब जा ॿ अहिड़ा ख़ासि शाइर आहिनि जिन खे नवंबर में मंसूब कयो थो वञे। हिकिड़ो अहिड़ो नालो तव्हां यकीनन ॿुधंदा, सैयद सिब्ते असगर नकवी। इहो नालो ॿुधो आहे पहिरियां कंहिं? सिब्ते असगर नकवी। पर जेकॾहिं आउं पुछां त जॉन एलिया जो नालो ॿुधो आहे कंहिं? यकीनन तव्हां ॿुधो हूंदो। जॉन एलिया इज द टाइटल एंड द नेम वाज सिब्ते असगर नकवी। 8 नवंबर 2002 में इन जो इंतकाल थियो। ही वाज a good Urdu poet, basically belonged to India. He came to Pakistan in 1957. अब जॉन एलिया पे हम जो है वो किसी और निशस्त में जो है उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम चलेंगे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो हमारी आज की निशस्त का मौजू था। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नाम जो है वो तसव्वुर पाकिस्तान के नाम से मंसूब किया जाता है कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर को अल्लामा जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक हकीकत दी। अब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, इनके जो आबा व अजदाद थे, एंसेस्टर्स थे, वो बेसिकली कश्मीरी थे, कश्मीरी ब्राह्मण। कश्मीर के अंदर जब अफगान रूल 1819 को अपने इख्तिताम पे पहुंचा, उसी टाइम अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद, जो दादा थे, जो इनके जो बड़े थे, वो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट में रिहाइश पजीर हुए और बाद में वो जो है वो मुसलमान हो गए। पहले ये जो थे वो ब्राह्मण थे। अब अल्लामा इकबाल जो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम थी वो सारी सियालकोट में ही हासिल की। शुरू में जो है वो एक मदरसा जाने लगे, वहां इनकी जो तालीम की इब्तदा हुई वो जो है वो कुरान शरीफ से हुई। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने खुद कहा कि होली कुरान इज माय इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई आई रिसाइट होली कुरान रेगुलरली। कि जो मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे जो किताब मोटिवेट करती है वो होली कुरान है, इसीलिए होली कुरान को जो है वो हर सुबह जो है वो रिसाइट करता रहता हूँ। अब अल्लामा इकबाल जो अपनी आला तालीम के लिए सियालकोट को हमेशा के लिए खैराबाद कह के लाहौर जो है वो चले आए। अब 1877 जो सन पैदाइश अल्लामा इकबाल 1877 से लेके 1895 तक, इन सालों के दौरान अल्लामा इकबाल जो थे वो सियालकोट में ही रहे और अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करते रहे। उसके साथ साथ जो है वो कुरान पाक में जो है उनकी कुछ अच्छी खासी रिसर्च चलती रही। 1985 में when he was done with intermediate, मतलब कि 12 जमात पढ़ने के बाद अल्लामा इकबाल ने लाहौर का रुख किया। लेकिन जब वो लाहौर पहुंचे उस वक्त जो थी उर्दू शायरी अपने उरूज पे थी। सब कॉन्टिनेंट में जो उस वक्त उर्दू शायरी में सबसे बड़ा नाम चल रहा था वो दाग दहलवी का था। मिर्जा दहलवी, जिसका नाम था दाग दहलवी, क्योंकि वो दिल्ली के थे इसलिए उनको दाग दहलवी के नाम से जो है वो मंसूब किया जाता है। दाग दहलवी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मतलब कि उर्दू शायरी में वो इतनी अच्छी खासी कमाल रखते थे कि बाकी जो शायर थे वो उनसे जो है वो रहनुमाई लिया करते थे। तो चूंकि दिल्ली अल्लामा इकबाल से, सियालकोट लाहौर से बहुत दूर था, अल्लामा इकबाल ने दाग दहलवी से खतो किताबत का जो है वो एक सिलसिला शुरू किया। खतो किताबत का मतलब होता है कि अल्लामा इकबाल खत लिखते थे दाग दहलवी को, अपनी एक नज़म भी लिख भेजते थे कि अगर इसमें कहीं पे कोई 19-20 है या कहीं गलती की गुंजाइश है तो आप जो है इसको दुरुस्त कर दें। तो इस तरीके से जो है वो अल्लामा इकबाल हमेशा इस बात पे जो है वो बायस फख्र है कि शायरी के अंदर जो है वो दाग दहलवी इनके जो है वो रहनुमा रहे। अब दाग दहलवी, क्योंकि एक नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो है वो एक आपको मैं नज़म भी सुना दूं। इसकी एक बड़ी जो फेमस एक नज़म कहें या गजल कहें जो है वो, ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। तू जो है जुल्फ परेशान रहा करती है, किसके उजड़े हुए दिल में है ठिकाना तेरा। ये जो है वो इसकी एक फेमस नज़म है या गजल, आप यूं समझ लेंगे। अब 1895 में अल्लामा इकबाल जब लाहौर आ गए तो इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया, फिर फिलोसॉफी में इन्होंने जो है वो मास्टर्स की, एमए जिसको हम कहते हैं फिलोसॉफी में। फिलोसॉफी जो एक ब्रांच है
जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंसान के जो नजरियात हैं, जो ख्यालात हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं, इसको हम फिलोसॉफी कहते हैं। स्टडी ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड फिलोसॉफी। 1899 में when he was done with philosophy, masters of philosophy, he started teaching। बाद में जो है उन्होंने जो है वो अपना जो है वो एक जो शोबा अख्तियार किया, वो पढ़ाने का शोबा अख्तियार किया। 1905 तक ये इसी जो है वो तदरीसी अमल के साथ जुड़े रहे कि वो ओरिएंटल कॉलेज में जो है वो पढ़ाते रहे। अब यहाँ पे उनकी मुलाकात एक प्रोफेसर से होती है, थॉमस अर्नोल्ड, एक ब्रिटेन के प्रोफेसर थे, उनके साथ जो है वो इनकी मुलाकात हुई। और इनकी मुलाकात जो थी ऐसी थी कि थॉमस अर्नोल्ड ने अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को यह सजेस्ट किया कि आप जो है वो अपने तहरीरी, आप अपने जो है वो तालीमी सफर को यहाँ पे जो है वो आप मत रोके, आप जो है वो आगे चले जाएं, आप जो है वो पीएचडी कर लें या जो है वो हायर ग्रेजुएशन की तरफ चले जाएं। तो 1905 तक अल्लामा इकबाल लाहौर में ही रहे। 1895 से लेके 1905 तक लाहौर में थे। फिर 1905 में वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। मतलब कि अब जो है उन्होंने यूरोप का सफर अख्तियार किया। अब यूरोप में वो गालिबन 3 साल रहे। 3 साल में जो है वो यूरोप के आला जो तालीमी मदारिस थे 3, उनमें जो है वो ये पढ़ते रहे और 3 सालों में इन्होंने 3 डिग्रीज जो है वो हासिल कर ली। पीएचडी, जो आप यूं समझे कि तालीम की एक हायर डिग्री होती है, पीएचडी जो उन्होंने हासिल की। डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। आप मेटाफिजिक्स नाम गालिबन आप लोगों ने सुना होगा। तो मेटाफिजिक्स पे जो है वो अल्लामा इकबाल का जो है वो पीएचडी का थीसिस है, ये पूरा काम जो है मेटाफिजिक्स पे ही था। 1908 में वो जब वापस आए अपने मुल्क लाहौर, अपने जो है वो सब कॉन्टिनेंट में वापस जब आए, तो आप यूं समझें कि यूरोप में 3 साल रहने के बाद अल्लामा इकबाल पे यूरोप की तहजीब का कोई रंग निछावर नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि कई ऐसे यूरोपियन थे जिनको अल्लामा इकबाल अपनी तहजीब का रंग निछावर जिन पे वो करके वापस आ गए। आपने देखा होगा कि अगर हम जो है वो वहीं बाहर कहीं अब्रॉड जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम वहां की तहजीब, वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट करके हम वापस आ जाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल में ये बात जो है वो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। अल्लामा इकबाल जब यूरोप में पढ़ने के लिए गए तो वहां पे वो अपनी एक छाप छोड़ के आए। इसीलिए किसी जो है वो एक अंग्रेज राइटर ने अल्लामा इकबाल के लिए लिखा है कि अल्लामा इकबाल एक खुद मिसाल और खुद रंग शख्सियत है। खुद मिसाल का मतलब होता है कि जो अपनी मिसाल आप हो, और खुद रंग का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी शख्सियत जिसका रंग या जिसका मिसाल सिर्फ वही हो, दूसरी किसी शख्सियत में वो जो है आपको रंग नजर ना आए। इसको हम नाम देते हैं खुद रंग का। तो ये बात अल्लामा इकबाल में काम थी कि वो जब यूरोप गए तो वहां पे अपनी वो छाप छोड़ के वापस आ गए। लेकिन वहां पे अल्लामा इकबाल ने जर्मन लैंग्वेज सीखी, वहां पे जो है वो अल्लामा इकबाल ने पर्शियन पे कमांड हासिल की, वहां पे अल्लामा इकबाल ने जो है वो अच्छी खासी रिसर्च की। जब वो वापस आए 1908 से लेके 1938 टिल हिज डेथ, अपनी वफात तक, फिर जो है वो अल्लामा इकबाल ने अपना पूरा जो सफर है वो आजादी के लिए जो है वो वक्फ कर दिया। अब 1908 से लेके 1938, ही डाइड इन 1938, 1938 में इनका इंतकाल हुआ। तो इंतकाल तक जो थे अल्लामा इकबाल आजादी के लिए जो है वो काम करते रहे। अब जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट इंडियन में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उससे जो है वो बिल्कुल बायूस होके वो लंदन चले गए थे। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की जो पहली मुलाकात हुई वो लंदन में हुई है, गालिबन 1932-1933 में। तो अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म को इस बात पे जो है वो महू किया कि आप वापस सब कॉन्टिनेंट चले, वहां पे जो है वो हम मिल के काम करते हैं, हो सकता है मुसलमानों के लिए जो है वो हम एक अलग जो है वो रियासत की जो हमारी डिमांड है वो जो है वो कबूल हो जाए। तो अल्लामा इकबाल के इस इसरार पे जो है वो कायद आज़म वापस आए और फिर जो है वो आजादी के लिए दोनों ने मिलकर काम किया। अब ये तो था अल्लामा इकबाल का एक जो है वो तालीमी सफर। अब हम आते हैं अल्लामा इकबाल की जाती जिंदगी और उनके जो है वो जाती एतबार से। अल्लामा इकबाल जो है बाय कास्ट ही वाज अ शेख एंड हिज फादर वाज नूर मोहम्मद who was a tailor by profession। नूर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के जो वालिद मोहतरम थे, ये पेशे के एतबार से दर्जी थे, लेकिन ये 5 वक्त के नमाजी और उसके साथ साथ जो है वो एक अच्छे जो है मुखलिस इंसान थे। अल्लामा इकबाल की वालदा मोहतरम इमाम बीबी, जिसका इंतकाल 1914 में हुआ। हैरत की बात देखें, अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर को हुई
और अल्लामा इकबाल की जो वालदा मोहतरम है उनका इंतकाल भी 9 नवंबर 1914 को ही हुआ। अल्लामा इकबाल का जितना भी तालीमी अखराजात थे वो सारे इनके भाई ने अफोर्ड किए। इनका लंदन चले जाना, इनका लाहौर में रहायश पजीर होना, या इनके जो तालीमी अखराजात थे वो सारे के सारे अल्लामा इकबाल के भाई थे, उन्होंने जो है वो सारे बर्दाश्त किए। अब अल्लामा इकबाल फर्स्ट ही मैरिड इन 1893। करीम बीबी जो कि गुजराती खातून थी, उनसे जो है वो इनकी शादी हुई, जिनमें से जो है वो इनको एक बेटा और एक बेटी। बेटी जो थी उसका इंतकाल हो गया। जो बेटा था आफ्ताब इकबाल, जो पेशे के एतबार से जज थे, वो कराची में हमेशा के लिए जो है वो लाहौर को खैराबाद कह के कराची में आके मुकीम हुए। आफ्टर दैट अल्लामा इकबाल मैरिड ट्वाइस, करीम बीबी एंड मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम में से जो थे उनके एक बेटी मुनीरा बेगम जो अभी भी हयात है, और उसके अलावा जो थे जावेद इकबाल जो जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के जो है वो चीफ जस्टिस भी थे, और जो है वो पंजाब के भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कमांडर थे कोर्ट के। अब हम आते हैं अल्लामा इकबाल की खिदमात कौन सी थी। अल्लामा इकबाल अगर जो हम कहते हैं कि ये शायर मशरिक है, तो अल्लामा इकबाल को किस एतबार से हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल जो एक बड़ा नाम है। सबसे पहले कि अल्लामा इकबाल ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों को जो बेदार किया, अपनी शायरी के एतबार से बेदार किया। अल्लामा इकबाल की किताबों की अगर हम बात करें तो इसकी जो द फर्स्ट बुक दैट ही पब्लिश्ड ऑफ पोएट्री इन पर्शियन, दैट वाज असरार खुदी। असरार खुदी 1915। उसके बाद जो है वो रुमूज़े बेखुदी। उसके बाद जो है वो उर्दू के जो है वो कुछ किताबें हैं जिसमें जो है वो बाले जिब्रील है, बांगे दरा है, ज़रबे कलीम है। ये सारे अल्लामा इकबाल के जो है वो पोएटिक कलेक्शन है। अब अल्लामा इकबाल ने जो था वो सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मुसलमानों के रहनुमा थे उनको इस बात पे आमादा किया कि हम मिलजुल के आज़ादी के लिए काम करते हैं। जैसे अमीर मीनाई हो गए। अमीर मीनाई उर्दू अदब के अच्छे खासे नाम है। अमीर मीनाई को इस बात पे आमादा किया कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के लिए जितनी भी जो है वो ग्रेट पर्सनैलिटीज है, अगर वो काम करती है तो आप एक काम करें, उनकी बायोग्राफीज जो है वो आप तहरीर करते चले, ताकि आने वाली नस्लों को जो है वो हमारे नाम याद रहे कि ये वो शख्सियात थी जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया। तो अमीर मीनाई ने अल्लामा इकबाल के इसरार पे जो है वो मुख्तलिफ शोरा की जो बायोग्राफीज कंपोज करना स्टार्ट की। अभी अमीर मीनाई जो कि खुद एक अच्छे खासे शायर थे, उनकी एक फेमस गजल है कि सिरकती जाती है, सिरकती जाई है, रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, नजर आ रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता। शबे फुरकत का जागा हूं, फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में ले लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। कि एक गरीब आदमी है जो अपनी गुर्बत की वजह से पूरी तकलीफें इसी जहान में ही झेल रहा है, तो वो खुदा से, तो वो गरीब आदमी खुदा से मंसूब होकर कह रहा है कि मैंने जितनी भी तकलीफें हैं वो इस दुनिया में उठा ली है, आप जरा फरिश्तों को यह एहसान फरमा के कह दें कि मुझसे जो कब्र में हिसाब लिया जाए वो जरा आहिस्ता आहिस्ता लिया जाए। शबे फुरकत का जागा हूं, फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी ले लेना फुर्सत में हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। तो ये अमीर मीनाई है। अब देखिए, अमीर मीनाई के साथ रहना हो, दाग दहलवी के साथ रहना हो, तो अल्लामा इकबाल की सोहबत में इसीलिए जो है वो शायरी का ऐसा कमाल पैदा हुआ कि क्योंकि उनकी सोहबत में जो थे वो हमेशा अच्छे शायरी थे। अब अल्लामा इकबाल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने पाकिस्तान स्टडी अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, स्पेशली क्लास मैट्रिक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिक्र उन्होंने सुना होगा। अल्लामा इकबाल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के भी जो है वो अहम रुकन रहे। जब ये लंदन गए थे 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करने के लिए, तब इनके बेटे ने इन्हें एक खत लिखा था, क्योंकि उस टाइम टेलीफोन इनका सिस्टम तो था नहीं। जावेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल को खत लिखा था कि जब आप वापस आए तो आप मेरे लिए जो है वो गिटार लेके आए। गिटार एक जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को जो है वो गिटार लेने की बजाय एक नज़म तहरीर करके भेजी थी, जिसका फेमस जो शेर जो अभी सर जफर साहब आपको सुना के गए, नहीं तेरा कोई नशेमन, कसरे सुल्तानी के गुंबज पर शाहीन है तू, परवाज काम है तेरा। अल्लामा इकबाल ने इंसान को हमेशा परवाज के साथ जो है वो जो है मिसाल दी है। परवाज अल्लामा इकबाल के हिसाब से इंसान अगर चाहे तो वो इस उकाब की जो है वो परवाज के साथ जो है वो उड़ सकता है, वो अपने जो है वो आसमान तक पहुंच सकता है। तो इस एतबार से अल्लामा इकबाल ने हमें जो है वो फकीरी दरवेशी का भी जो है वो सबक दिया है। अल्लामा इकबाल हमेशा अपने रीडर को वो इनकरेज करता रहा है
कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम जो है वो मुश्किल नहीं है। अगर आप खुदा से मिलना चाहें तब भी आप खुदा से मिल सकते हैं, यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस रूह से अल्लामा इकबाल ने कहा कि कभी ए हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में, हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन नियाज में। जो मैं सर बसजद हुआ कभी तो जमी से आने लगी सदा, तेरा दिल सनम तो है आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अल्लामा इकबाल के कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी काम पे किसी चीज पे फोकस करना चाहते हैं तो आपके अंदर की जो कदूरत है, आपके अंदर की जो नफरत है, उससे सबसे पहले आप अपने आप को, अपने दिल को जो है वो पाक व साफ कर ले, फिर जो है वो आपको आपकी जो मंजिल है वो अच्छे तरीके से बाआसान जो तरीके से जो है मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे किसी दूसरी निशस्त में या कभी दूसरा टाइम मिला तो अल्लामा इकबाल के बारे में मजीद भी कुछ चीजें जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।